गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 14 भोला राम का जीव पढ़ेंगे। ये एक व्यंग्य कथा है, हास्य व्यंग्य है और इसके लेखक हरिशंकर परिसाई जी हैं। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ पढ़ेंगे। जीव, प्राण, जीवात्मा, विचित्र, अद्भुत, नगण्य, अत्यंत साधारण, कुरूप, बदसूरत, विकृत होना, बिगड़ना, तीव्र, तेज, आरूढ़ हुआ, चढ़ा, अभ्यस्त, आदि, निपुण, विघ्न, बाधा, कटाक्ष, व्यंग, कुटिलता, मक्कारी, धूर्तता, बैकुंठ, स्वर्ग, भूलोक, पृथ्वी, रोष, क्रोध, पारंगत, कुशल, इंद्रजाल, जादू। प्रतिध्वनि। हमारी उदासीनता ही भ्रष्टाचार को पनपने का अवसर प्रदान करती है। यमराज के सामने चित्रगुप्त बार बार चश्मा पोंछ अंगुली में थूक लगा पन्ने पलट पलट कर रजिस्टर देख रहे थे, परंतु गलती पकड़ में नहीं आ रही थी। आखिर खींचकर रजिस्टर इतने जोर से बंद किया कि एक मक्खी चपेट में आ गई। उसे निकालते हुए बोले, महाराज कुछ समझ में नहीं आता। 5 दिन पहले भोला राम के जीव ने देह त्यागी, पर जीव अभी तक नहीं आया। धर्मराज ने पूछा, और वह दूत कहाँ है? वह भी लापता है महाराज, विचित्र रहस्य है। उसी समय द्वार खुला और एक यमदूत बदहवास सा कमरे में घुसा। उसका कुरूप और डरावना चेहरा परिश्रम, परेशानी और भय के कारण विकृत हो गया था। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे, अरे तू इतने दिन कहाँ था? भोला राम का जीव कहाँ है? दूत ने हाथ जोड़कर विनती की, महाराज मैं स्वयं नहीं जानता कहाँ है। मैं कैसे बतलाऊं क्या हो गया? ज्यों ही जीव ने देह छोड़ी, मैं उसे पकड़कर इस लोक को चला। नगर के बाहर पहुंचकर ज्यों ही मैं उसे चंगुल में दबाए एक तीव्र वायु तरंग पर आरूढ़ हुआ कि वह एकदम खिसक गया। एक क्षण में न जाने कहाँ गायब हो गया। मैंने इन 5 दिनों में सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर कहीं उसका पता न चला। धर्मराज क्रोध से बोले, मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया है और एक मामूली जीव उसे धोखा खा गया। दूत ने सिर झुकाकर कहा, जो दंड दें मुझे स्वीकार है। मेरी सावधानी में बिल्कुल कमी नहीं थी। मेरे अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, पर इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया, अर्थात कोई जादू ही हो गया। चित्रगुप्त ने सोचते हुए कहा, महाराज आजकल पृथ्वी पर ऐसा व्यापार बहुत चल रहा है। चीज़ें बीच में ही गायब हो जाती हैं। लोग फल भेजते हैं दोस्तों को और वे खाए जाते हैं रेलवे कर्मचारियों के यहाँ दावत में। जिंदा आदमी गायब कर दिए जाते हैं। राजनीतिक के लोग विरोधी दल के नेताओं को उड़ा देते हैं। कहीं भोला राम के विरोधियों ने ही तो उसके जीव को तंग करने के लिए नहीं उड़ा दिया। धर्मराज ने खींच और व्यंग से कहा, तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई है। भला भोला राम जैसे नगण्य आदमी का कौन विरोधी होगा? फटकार गटक कर चित्रगुप्त गुमसुम बैठ गए, धर्मराज भी। चिंतित मुख को हथेली पर थामे बाहर देखने लगे। सहसा नारद मुनि वहां पहुंचे। दोनों को चिंता में देख बोले, क्यों धर्मराज, चिंतित क्यों हैं? क्या नरक में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई? धर्मराज ने कहा, नहीं मुनिवर, वह समस्या तो कब की हल हो गई। इधर बड़े गुणी कारीगर और इंजीनियर नरक में आने लगे हैं। इमारतों के कई ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरे पैसे लेकर इमारतों में रद्दी सामान लगाया। इंजीनियर हैं जिन्होंने ठेकेदार से मिलकर पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा खाया है। कई ओवरसियर आ पहुँचे हैं जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भर कर पैसा हड़पा जो कभी काम पर गए ही नहीं।
इन लोगों ने बात ही बात में इमारतें तान दी। उस चिंता से तो हम सदा के लिए मुक्त हो गए। पर एक बड़ी विचित्र उलझन सामने आ गई। भोला राम नाम के एक आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हुई। उसके जीव को दूत यहाँ ला रहा था कि वह रास्ते में ही चकमा देकर भाग गया। इसने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर वह कहीं नहीं मिला। अगर मेरी व्यवस्था में ऐसे विघ्न आने लगे तो संसार में पाप का भय किसी को न रहेगा। नारद ने कटाक्ष किया, सो तो मैं अभी कुछ विशेष नहीं देखता। धर्मराज ने नारद को मुख्य विषय से हटने से रोका। खैर, वह दूसरी बात है। अभी तो समस्या यह है कि भोला राम का जीव कहाँ गया। नारद ने कहा, उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था, शायद उन लोगों ने रोक लिया होगा। चित्रगुप्त बोले, मुनिवर, इनकम टैक्स तो टैक्स होता है, भोला राम तो एक भुखमरा था। नारद ने कुटिलता से धर्मराज की ओर देखा और कहा, शायद बड़े देवताओं में से किसी ने खुश होकर उसे सीधा बैकुंठ भेज दिया हो। आपको तो याद होगा कि एक डाकू अजामिल ने मरते वक्त कहीं धोखे से नारायण कह दिया था। बस हमारे नारायण इतने खुश हुए कि उस पापी को सीधा बैकुंठ भेज दिया। इन लोगों में यही बड़ी कमजोरी होती है। यही रीति पृथ्वी के लोगों ने सीख ली है। वे भी चापलूसी और रिश्तेदारों को बड़ी निर्लज्जता से ऊपर चढ़ाते हैं। मंत्रियों का रिश्तेदार या पिछलग्गू ऊंचे से ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित कर दिया जाता है और योग्य आदमी मुंह देखते रहते हैं। तभी यमदूत ने सूचित किया कि वह स्वयं बैकुंठ में भोला राम के जीव की खोज कर आया है। तब नारद ने धर्मराज से कहा, तो फिर मैं भी एक बार भूलोक का भ्रमण कर आऊं। वहाँ पूछताछ से कुछ पता लग सकता है। अच्छा, मुझे इस आदमी का पता ठिकाना तो बताओ। चित्रगुप्त ने रजिस्टर की सहायता से बतलाया। उसका नाम भोला राम था। जबलपुर शहर के धर्मापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे मकान में वह सब परिवार रहता था। परिवार में एक स्त्री, 2 लड़के तथा 1 लड़की थी। मृत्यु के समय उसकी अवस्था 65 वर्ष 2 माह 3 दिन। सरकारी नौकरी पर था। रिटायर हुए लगभग 5 साल हो गए थे।